नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राहुल गांधी पर अब हरियाणा में बैन। गृह मंत्री अनिल विज बोले, हरियाणा का माहौल नहीं करने देंगे खराब। स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती देगी हरियाणा सरकार, डिप्टी सीएम ने जारी किया आदेश। हरियाणा में 25 और मरीजों की हुई मौत। 24 घंटे में मिले 1188 नए पॉजिटिव। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 32 साल की एक महिला के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने वारदात के बाद महिला को पीटा भी। इस घटना में पीड़िता के सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़िता को इलाज के लिए पहले स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों आरोपी फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी खुद आना चाहते हैं तो 1000 बार हरियाणा में आए, इस पर कोई ऐतराज नहीं। यदि वे पंजाब से जुलूस लेकर हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं और हरियाणा का माहौल खराब करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। विज ने कहा है कि महामारी काल चल रहा है और डिजास्टर एक्ट लागू है, 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। विज ने कहा कि कानून सभी के लिए एक है। राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली का समापन हरियाणा में होगा और वह कुरुक्षेत्र में रुकना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि वह राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली को प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि अगर राहुल गांधी राज्य में ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं तो उन्हें रॉबर्ट वाड्रा को साथ में लेकर आना चाहिए। हरियाणा सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए गांवों में गठित स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती देगी। ग्रामीण महिलाओं के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अफसरों को निर्देश दिए कि वे इन स्वयं सहायता समूहों को एक्टिव करें। डिप्टी सीएम ने महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन पर फोकस किया है। उन्होंने आगामी वर्ष लगने वाले सूरजकुंड मेले में भी स्वयं सहायता समूह की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर आदेश दिए, ताकि प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर को प्रदर्शित करने का सुनहरी अवसर मिले। हरियाणा में 25 और मरीजों को वायरस ने अपने शिकार बना लिया है, जबकि 290 मरीजों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हरियाणा में 1188 संक्रमण के नए मामले सामने आए, जबकि 1542 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। हरियाणा में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,32,576 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,450 पर पहुंच गया है। हरियाणा में 1,18,258 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 12,868 है। भाजपा नेत्री के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाने वाले मंडल अध्यक्ष और बाल संबंध मंडल अध्यक्ष के बेटे अमित बिस्ला को भाजपा ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी के डर से पार्टी ने शशिकांत शर्मा को काचला मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी द्वारा मना करने पर बार बार मीडिया में बयानबाजी और पार्टी लाइन से हटकर चलने पर पहले तो सुभाष शर्मा को पद से हटाया गया, मगर इसका विरोध करने पर और जिला कार्यालय के बाहर गेट पर धरी बिछाकर बैठने पर पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके अलावा भाजपा ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें जिला प्रभारी डॉक्टर ओपी पहल और जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र शामिल हैं। दोनों इस मामले में सुनवाई करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे। सुभाष शर्मा ने आरोप लगाया कि सोनाली फोगाट पर कार्रवाई न करके और पार्टी से निकालकर उनका अपमान किया गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए चौपर से मोगा पहुंचे। रैली स्थल पर पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत पहले से ही मौजूद थे। खास बात यह है कि राहुल के मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। इसके अलावा मंच पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और हरियाणा के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि कानून किसानों पर मार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल से कहा कि वह पूरे देश के किसानों को केंद्र के इस काले कानून के खिलाफ एकजुट करे। पूरा पंजाब उनके साथ है। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि महामारी काल में सरकार को इन काले कानूनों को लाने की इतनी जल्दी क्यों थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर नोटबंदी, जीएसटी, महामारी और किसान आंदोलनों के जरिए तीखे हमले किए।
केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध पूरे देश में हो रहा है। किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत अन्य दल बीजेपी पर इस मामले में हमला बोल रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्षी दलों पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विपक्षी दल दलालों के दलाल बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन की कीमत तय करने का अधिकार किसान का ही होगा। एक देश एक बाजार होगा। उन्होंने कहा कि अगर इसका नुकसान किसी को हो रहा है तो वह सिर्फ दलाल को हो रहा है और इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में नमी वाले धान को लेकर चल रही समस्या के बीच हरियाणा सरकार ने फिलहाल किसानों के लिए एक हल निकाला है। इसके तहत प्रदेश सरकार धान में निर्धारित नमी की मात्रा में 2% तक छूट देगी, मगर इसके बदले में किसानों से 2 किलो धान अतिरिक्त लिया जाएगा। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के संबंधित अफसरों को निर्देश दिए हैं। अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में धान समेत अन्य अनाज की खरीद शुरू हो चुकी है, मगर फिलहाल दिक्कत धान खरीद में आ रही है। किसान अपना धान लेकर मंडियों में पहुंच रहा है, मगर अधिकतर धान नमी युक्त है, जिस वजह से मंडियों में धान की खरीद सुचारू रूप से रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि बिलों का विरोध करने पर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कृषि के क शब्द के बारे में भी नहीं जानते। राहुल गांधी पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो इतना बता दें कि इन बिलों में क्या क्या चीजें हैं जो किसानों के लिए नुकसानदायक या फायदेमंद हैं। इस केंद्र की सरकार में 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने खुले बाजार में किसानों के उत्पादों के बिकने की मंजूरी दी थी। आज जब वह लागू हो रहा है तो इसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।